बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ़िफ्थ ग्रेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। ओके फ़िफ्थ ग्रेड, आज हम अपनी उर्दू की क्लास में कहानी लिखना सीखेंगे। ठीक है कि कहानी कैसे लिखते हैं, राइट? तो आप इस वीडियो को अच्छे से और समझकर और फुल कंसंट्रेशन से सुने, ठीक है? और इसमें जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, जो हिदायत दे रही हूँ, उसी को फॉलो करके फिर आपने अपने माइंड से एक स्टोरी बनानी है, ठीक है? एक कहानी लिखनी है, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि आया एक अच्छी कहानी कैसे लिखते हैं, राइट? तो आप सब रेडी हो जाए और पहले हम जो है वो कहानी की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि कहानी को लिखना या कहानी को कैसे लिखा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा वो बता रही हूँ, राइट? ओके फ़िफ्थ ग्रेड, तो आज हम सीख रहे हैं कहानी लिखना, ठीक है? हाउ टू राइट अ स्टोरी, राइट? वेरी गुड। ओके, फ़िफ्थ ग्रेड, ये कहानी सुनना या कहानी सुनाना, ठीक है? इसका जो रिवाज है इस दुनिया में शुरू से ही चला आ रहा है, ठीक है? पुराने ज़माने को अब में अगर हम देखें या पुराने ज़माने के लोगों को अगर हम देखें, तब से जो है वो मतलब बहुत पहल भी लोग जो है वो कहानी सुनना या कहानी सुनाने का जो रिवाज है वो बहुत स्टार्ट से जो है वो चला आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बचपन के ज़माने में रात को दादी अम्मा से या फिर नानी अम्मा से कोई कहानी ना सुनी होगी? कोई बच्चा ऐसे है जिन्होंने बचपन के ज़माने में या फिर जो है वो अभी भी, आप तो बच्चे हैं ना, अभी तो आपका बचपन जो है वो चल रहा है, ठीक है? सो आप में से कितने बच्चों ने अपनी दादी अम्मा से या नानी अम्मा से कहानी नहीं सुनी? आई एम श्योर कि आप सब ने सुनी होगी, ठीक है? और कहानी जो होती है इसको बच्चे और बूढ़े भी जो है वो इसको एंजॉय करते हैं, मतलब इसके लिए एज लिमिट नहीं है, ठीक है? कि मतलब बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, बड़े नहीं करते, सब करते हैं, ठीक है? कहानी एक ऐसी चीज़ है जिसको जो है वो हर कोई सुनना पसंद करता है, ठीक है? तो कहानी की में जितने भी वाक़यात होते हैं, कभी कभार सिर्फ़ हमें वो हम एंजॉयमेंट के लिए नहीं सुनते या सिर्फ़ हम उनसे जो है वो तफरीह या फिर जो है वो दिलचस्पी का मौजब हमारे लिए नहीं बनते, बल्कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी और सादा कहानियों में हमारे लिए बहुत ही उम्दा और अखलाक़ी सबक जो है भी मौजूद होता है, ठीक है? तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनसे हमें बहुत से अच्छे और जो है वो अखलाक़ी सबक मिलते हैं, ठीक है? तो आप जब भी कहानी लिखते हैं या जब भी आप कहानी सुनते हैं तो फिर थोड़ा सा अपने माइंड में जो है वो ये रिवाइज़ करें कि इस कहानी से हमें क्या अखलाक़ी सबक मिला है, राइट? अच्छा, ओके। सो फ़िफ्थ ग्रेड, आप पहले आप जब भी कहानी लिखते हैं तो हमेशा जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस को अपने जहन में रख कर जो है वो कहानी लिखने की कोशिश करें। मैं आपको वन बाय वन उसको बता रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले जो है वो कहानी का ताल्लुक़ चूँकि गुज़रे ज़माने से होता है, तो इसलिए जब भी आप कहानी को लिखते हैं तो उसको पास्ट टेंस में, ठीक है, माजी में लिखा करें, ठीक है? इसको माजी में हर कहानी को माजी में लिखना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात कि कहानी में जो वाक़यात होते हैं, ठीक है, उनको एक ख़ास तरतीब से जो है वो मतलब उनमें वो रब्त कनेक्शन जो है वो कायम कर ले, ठीक है? कोई भी बात आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर बात आगे पीछे हो जाती है, यानी आगे की बात पीछे रह जाती है या पीछे की बात आगे आ जाती है, तो कहानी में वो मज़ा नहीं रहता, ठीक है? अच्छा, तीसरी बात ये है कि कहानी में एक बात जो है वो बार बार मत दोहराए, ठीक है? एक बात आप मतलब लिख चुके, सो एनफ, ठीक है? बार बार उसको दोहराना जो है वो नहीं चाहिए, राइट? अच्छा, कहानी का जो उन्वान होता है, ठीक है, मतलब जो आपको जिस मौजू पर आप कहानी लिखते हो, ठीक है, तो आपको जो है वो जहन में ये बात रखनी चाहिए कि उस मौजू या उस उन्वान से कोई ना कोई अखलाक़ी सबक जो है वो ऐसा कर ले कि कोई ना कोई अखलाक़ी सबक ज़रूर मिले, ठीक है? तो आखिर में आप जो है वो क्या करें, अखलाक़ी सबक या उसका नतीजा मेंशन करके उसका जो है वो जो अखलाक़ी सबक मिलता है फिर उसको आप मेंशन कर लें। अच्छा, जब आप कोई भी कहानी लिखते हो तो किसी भी उन्वान पर आप जब कहानी
ओके, सो जो उन्वान या जिस मौजू पर आप कहानी लिखते हो तो ज़हन में ये बात याद रख लें और ज़हन में ये बात बिठा दें कि मतलब जो वाक़यात होते हैं वो उसी उन्वान उसी मौजू से रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका उन्वान या आपका मौजू कुछ और हो और आप जो है वो किसी और चीज़ के बारे में लिखते जा रहे हो, तो फिर आपकी कहानी जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपको समझ में आया होगा और आपको मैं ये एक्टिविटी भी दे रही हूँ कि कोई भी जो है आप अपने माइंड से कोई कहानी बना लें, ठीक है, और उसका कोई अच्छा सा सूटेबल सा उन्वान दे दें और फिर उसमें जो अखलाकी सबक है उसको एंड में मेंशन कर लें, ठीक है। और अब आपके सिलेबस में जो कहानी मेंशन है उसको हम पढ़ रहे हैं और आप जो है अपनी नोटबुक में फिर उसी पैटर्न पे लिख लें, ठीक है। अच्छा, तो ये है आपकी जो है वो कहानी, ठीक है। आपकी कहानी का ओके, सो आपकी कहानी का जो उन्वान है वो है जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो आप रेडी हो जाए, इसको हम रीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कभी सुना है जैसा करोगे वैसा भरोगे और इसका मतलब क्या है, इसकी ओके, सो जैसा करोगे वैसा भरोगे इसका मतलब है कि मतलब आप जैसा काम करोगे उसका आप वैसा ही रिज़ल्ट पाओगे, ठीक है। मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उसका अच्छा नतीजा आएगा। अगर आप बुरा काम करेंगे तो उसका नतीजा ज़ाहिरी बात है बुरा ही होगा, ठीक है। तो इसी कहानी में आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जो है वो हर टाइम ये माइंड में रखते हुए कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, कभी भी बुरे काम या बुरी नीयत से या कभी भी जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करना चाहिए, ठीक है। और हमेशा जो है वो अच्छे कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये कहानी मैं पढ़ रही हूँ, आप उसको सुने और समझे साथ में, ठीक है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में एक सौदागर रहता था। एक बार उसे तिजारत के लिए सफ़र पर जाना पड़ा। उसके पास 100 मन सोना था। सफ़र पर रवाना होने से पहले ये सोना उसने अपने दोस्त के पास बतौर अमानत रख दिया। उसने कहा कि वो सफ़र से वापस आकर उससे अपनी अमानत वसूल करेगा, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि एक शहर में एक सौदागर रहता है, ठीक है, और जो है वो सफ़र के सिलसिले में मतलब तिजारत के सिलसिले में उसको सफ़र पर जाना होता है। तो उसके पास कुछ सोना होता है, वो ऐसे कर लेता है कि उसको अपने दोस्त को दे देता है कि ये जो है वो मेरी अमानत है, मैं वापसी पर आपसे अपनी अमानत वसूल करूँगा, यानी मैं आपसे अपनी अमानत वापस लूँगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सफ़र से वापस आकर सौदागर अपने दोस्त से अपनी अमानत तलब की तो उसने बड़े अफसोस से कहा कि वो सोना तो चूहे खा गए हैं। ये बात सुनकर सौदागर बड़ी हैरानी हुई कि भला चूहे सोना कैसे खा सकते हैं। अब सौदागर ने अपनी दोस्त से सोना वापस लेने का मंसूबा बनाया। अच्छा, सौदागर जब सफ़र से वापस आता है तो अपनी दोस्त से कहता है कि मैंने जो आपको अमानत दी थी, यानी जो मैंने आपको सोना दिया था, मुझे अब वापस कर दे। लेकिन उसका दोस्त क्या कहता है, बहाना बनाता है और कहता है कि वो सोना तो चूहे खा गए हैं। लेकिन जब सौदागर ये बात सुनता है तो उसको बड़ी अफसोस जो है वो होता है और कहता है कि मतलब चूहे सोना कैसे खा सकते हैं और वो भी 100 मन सोना, तो ये तो जो है वो कुछ अजीब सी बात है। इसलिए वो क्या करता है कि अपने उस दोस्त से सोना वापस लेने का प्लान बनाता है, मंसूबा बनाता है, ठीक है। अच्छा, फिर है उसने अपने दोस्त को बीवी बच्चों समेत खाने पर बुलाया। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे कि सौदागर ने अपने दोस्त के बेटे को कहीं छुपा दिया। सब ने खाना खाया और उसका दोस्त घर जाने लगा, मगर उसके बेटे का कुछ पता नहीं था। आखिरकार उसने सौदागर को अपनी परेशानी बयान की। अच्छा, जब उसने प्लान बनाया तो उसमें उसने ऐसे किया कि जो था उसका जो दोस्त था उसको जो है इनवाइट किया कि आप जो है वो आ जाए और हमारे यहाँ जो है वो आपके लिए हमने इनविटेशन हमने आपको दी है और आपके लिए जो है वो कुछ खाना वगैरह अरेंज किया हुआ है। तो जब सब जो है वो खाने में मसरूफ़ थे तो क्या करता है सौदागर, क्या करता है दरमियान में जो है वो खाना खाने के दरमियान में उसके जो है वो अपने दोस्त के बच्चे को कहीं छुपा देता है, ठीक है। और फिर जब सब खाना खा जाते हैं, मतलब खाने से जब सब फारिग हो जाते हैं और घर जाने लगते हैं तो मतलब उसका जो दोस्त होता है उसका जो है वो बेटा नहीं मिल रहा होता और वो जो है उसकी तलाश में रहता है कि
मतलब वो बच्चा कहाँ चला गया। तो तब जो है वो क्या करता है, उसका दोस्त सौदागर को अपनी परेशानी बता देता है कि मेरा बच्चा अब यही था और अब मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा, तो सौदागर उसका जो है वो क्या रिस्पॉन्स करता है। सौदागर ने उसे बताया कि मैंने अभी अभी एक चील को देखा जो बच्चे को पंजों में उठाई जा रही थी। इस पर उस मेहमान ने हैरानगी से कहा कि कभी चील भी बच्चे को उठा कर ले जा सकती हैं, ये तो नामुमकिन है। इस पर सौदागर ने जवाब दिया कि जिस शहर के चूहे सोना खा सकते हैं वहाँ की चीलें बच्चा नहीं उठा सकते। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ और सारा सोना वापस करके अपना बच्चा लिया। अच्छा, तो लास्ट में क्या होता है कि जो मेहमान होता है वो सौदागर को बता देता है। सौदागर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसने अपने दोस्त को इनवाइट किया होता है, ठीक है, कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। तो सौदागर क्या कहता है कि हाँ, मैंने अभी अभी एक चील को देखा जो आपके बच्चे को जो है वो अपने पंजों में उठाए जो है वो जा रही थी। तो इस पर जो है मेहमान बड़ी हैरानगी से कहता है कि का मतलब कभी जो है वो चील बच्चे को उठाए ले जा सकती है, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो इस पर जो है वो सौदागर क्या जवाब देता है कि जिस शहर के चूहे सोना खा सकते हैं, यानी मतलब आपने जो है वो झूठ बताया मुझे बहाना बना के जो है वो मेरा सोना जो है वो मुझे नहीं दिया और मेरा सोना जो है अपने पास रखा। तो यही जो है वो ऐसी झूठ मैंने भी आपसे कहा, अपने जहन में जो है वो ये उसने ऑलरेडी एक प्लान बनाया होता है। तो कहता है कि हाँ, यहाँ की चीलें भी इतनी जो है वो पावरफुल है कि वो भी जो है वो बच्चे को उठा सकती है। ठीक है। तो ये बात सुनकर उसको जो है वो निहायत शर्मिंदगी जो है वो फील हुई कि हाँ, जो है वो मैंने जैसे झूठ बोला था कि जो है वो चूहों ने सोना कहा है, तो इस तरह जो है वो मेरे दोस्त ने भी जो है वो मुझे बेवकूफ़ बनाया और मुझे यही कहा कि आपके बच्चे को जो है वो चील उठा कर ले गए हैं। ठीक है। तो इस पर वो शर्मिंदा हुआ और फिर अपना जो है वो जो सोना था उसके पास वो सारा वापस करके अपना बच्चा ले लिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ, यानी जिस तरह उसने जो है वो उसके दोस्त ने सौदागर के साथ धोखा किया और जो है वो बहाना बनाया और उसको बेवकूफ़ बनाया, सेम जो है वो उसके जो है उस सौदागर ने अपने दोस्त को क्या किया, अपने दोस्त को बहाना बनाकर उसके बच्चे को छुपाया और उसको जो है वो बहाना बनाया कि वो चील जो है वो उठाकर ले गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे भी काम करेंगे, मतलब अगर आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो नतीजे में आपके साथ ही धोखा होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो नतीजे में आपके साथ अच्छाई होगी, बुरा करेंगे तो बुराई ही होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे कामों पे फोकस करना चाहिए, कभी भी गलत चीज़ों के बारे में या दूसरों के साथ जो है वो धोखा करने के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। नतीजा क्या है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। सो आई थिंक कि आप जो है वो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और आपको जो है वो अपनी ये स्टोरी और कहानी लिखने के जो तरीक़े हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है वो तब तक जो है आप इस काम पर फोकस करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। राइट। ओके, अल्लाह हाफिज़।